जो तिलक है ये भी प्रतीक है, जिसकी बात हम रामायण पढ़ते हुए कर रहे हैं। हम रामायण पढ़ते हुए क्या बात कर रहे हैं? रामायण पढ़ते हुए राम मुख्य है। और राम का तात्पर्य क्या है? राम का तात्पर्य है स्वस्वरूप की स्मृति में रहना। हम यही कह रहे हैं ना, आत्मज्ञान में रहना। आत्मज्ञान में रहना अर्थात मैं वास्तव में कौन हूं, उस स्मृति में रहना कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा उपकरण है, पर मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो जो बात हम लगातार कर रहे हैं, उस स्वस्वरूप की स्मृति के लिए ही हमारे ऋषियों ने इस बात को तिलक प्रतीक के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में डाल दिया है। सारी बातें जो महत्वपूर्ण हैं, जिनको हमें अपने जीवन में अपनाना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है, उन सारी बातों को हमारे ऋषियों ने, देखिए कितना बड़ा काम किया है उन्होंने, कि उन्होंने स्वस्वरूप की स्मृति में रहने के लिए मस्तक पर एक तिलक को भी बना दिया है। तिलक लगा दिया, तिलक प्रतीक हो गया है स्वस्वरूप की स्मृति का। हम भूल गए हैं वो एक अलग बात है। तो तिलक व्यर्थ नहीं है, ऋषियों की बड़ी खोज होगी, और उस खोज के बाद ही उन्होंने ये तिलक को प्रतीक रूप में लिया और मस्तक पर लगाया। तिलक जो शब्द है उसको थोड़ा देख लेते हैं भाई, कि तिलक नाम क्यों दिया इसको। जो तिलक है उसमें एक तो शब्द है तिल, और एक अक्षर है क, तिल क। तो तिल और क को जब हम मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा तिलक। तो तिल का अर्थ क्या है? देखो, एक तिल को हम जानते हैं, हमारे भोजन में जिसका प्रयोग होता है वो तिल है। तो जो ये, एक तो वो भोजन का तिल हो गया, फिर एक तिल है हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर पर प्रकृति ने, निसर्ग कहो या प्रकृति ने, कुछ ऑटोमेटिक चिन्ह हमारे शरीर पर उसने डाले हैं, जिनको हम तिल कहते हैं। शरीर पर तिल को हम सब जानते हैं। तो ये जो शरीर पर तिल हैं, ये प्रकृति ने बनाए हैं, किसी व्यक्ति ने इनको नहीं बनाया है। तो एक तो तिल हो गया हमारे भोजन में खाने वाला तिल, फिर एक हमारे शरीर पर कुछ प्रकृति के द्वारा दिए हुए चिन्ह, जिनको हम तिल कहते हैं, और फिर एक तीसरा तिल जो कि मनुष्य ने निर्मित किया है। मनुष्य ने निर्मित कौन सा तिल किया है? उसने भ्रूमध्य पर, भ्रूमध्य का जो स्थान है वहां पर एक तिल उसने बनाया, लगाया है। यानी इस कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य ने भ्रूमध्य में एक छोटा सा निशान, छोटा सा तिल के बराबर निशान बना दिया, और भ्रूमध्य में बनाया, के बीच में बनाया, और वो ये संकेत करने के लिए बनाया कि ये मैं निशान बना रहा हूं, तुमको अपने ध्यान को इस जो ये निशान बनाया है तिलक, जिसको तिलक कहा उन्होंने, क माने करना, तिल माने तिल, तिल के समान एक सूक्ष्म चिन्ह को करना। तो ऋषियों ने ये खोज की कि जो स्वस्वरूप की इस विस्मृति व्यक्ति को होगी, निश्चित रूप से जब समय बदलेगा तो इसकी विस्मृति हो जाएगी, पर एक हम भ्रूमध्य में इस चिन्ह को बना देते हैं। ये चिन्ह याद दिलाने के लिए है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हो। तो भ्रूमध्य में इस तिल को उन्होंने बना दिया। तो एक तिल हो गया जो अन्न पैदा होता है, वो तिल हो गया। एक तिल जो प्रकृति ने हमारे शरीर पर दिए हैं, वो तिल हो गए। और उसके आधार पर एक तिल इन्होंने बना दिया हमारे भ्रूमध्य में, ऋषियों ने। तो तिल को क माने करना अर्थात बनाना, वो हो गया तिलक। अब प्रश्न बनता है कि उन्होंने भ्रूमध्य में इस तिलक को क्यों बनाया, भ्रूमध्य में क्यों लगाया? इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, तो भ्रूमध्य में लगाने की आवश्यकता क्यों थी? तो उसको समझने के लिए अब हमें तीन बातों को समझना पड़ेगा। अर्थात तीन बातों को समझने का मतलब ये है कि जो अध्यात्म की धाराएं हमारे जीवन में ऋषियों ने बहाई हैं, वो धाराएं अलग अलग प्रकार की हैं। बहुत सामान्य रूप में एक धारा तो ये है
जिस पर हम हर समय बात कर रहे हैं, वो धारा एक तो ये है कि हमारे अगर सिर के ऊपर से एक लाइन वर्टिकल खींची जाए और एक लाइन भ्रू मध्य से हॉरिजॉन्टल अंदर की तरफ खींची जाए, तो जहां ये दोनों लाइनें मिलेंगी, उस मिलन स्थान को इन्होंने कहा है हृत गुहा। ये हृत गुहा है और इसको कहा है उन्होंने, ये चैतन्य शक्ति के रहने का स्थान है, अर्थात सीट ऑफ द सोल। तो भ्रू मध्य उसका जो बाहरी स्थान है वो हमारे दोनों भ्रुओं के मध्य का स्थान है। असली जो स्थान है वो तो अंदर है, पर उसको हम कैसे बताएंगे? तो उसको बताने के लिए उन्होंने स्थान बनाया है भ्रू का मध्य स्थान। तो एक धारा ने तो ये कहा है, अध्यात्म की एक धारा ने ये कहा है कि हमारे सिर के बीच में एक हृत गुहा स्थान है। उस हृत गुहा में आत्मा विद्यमान है, जो कि हम वास्तव में हैं। हम आत्मा हैं, वो आत्मा इस हृत गुहा में विराजमान है। तो एक तो इस तरह से लोगों ने बात की है अध्यात्म के अंतर्गत। फिर एक धारा योग की है कि योग ने इस शरीर को चक्रों में बांटा है। देखो, जैसे किसी एक धारा ने बांटा है इस शरीर को कोशों के आधार पर, एक दूसरी धारा ने इस शरीर को बांटा है चक्रों के आधार पर। तो जो योग के लोग हैं, उन्होंने इस शरीर को चक्रों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि सबसे नीचे वाला जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र, फिर बाद है स्वाधिष्ठान चक्र, फिर तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्धि चक्र, छठा है आज्ञा चक्र और फिर आखिरी है सहस्रार चक्र। तो योगियों ने चक्रों में जब बांटा है इस शरीर को, तो उनका कहना ये है कि जो मध्य में जो ये आज्ञा चक्र है, इसको आज्ञा चक्र इसलिए नाम दिया है उन्होंने कि जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने पूरे शरीर को आज्ञा दे सकेंगे कि तुम्हें कैसे चलना है। यानी मैं आत्मा, मैं आज्ञा चक्र में स्थित हूं और यहां से मैं आत्मा अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को सतत रूप से आज्ञा दूंगी कि तुम्हें किस तरह से चलना है जीवन में। रामायण में हम इसकी बात लगातार कर रहे हैं कि आत्म स्वरूप में स्थित मुझे क्यों होना है, मुझे आत्म स्वरूप को क्यों जानना है। मुझे आत्म स्वरूप में स्थित इसलिए होना है, मैं मालिक बन जाऊं और जो मेरा शरीर सेवक बन जाए। मैं मालिक और मेरा शरीर सेवक, तो मैं मालिक बनकर अपने सेवक को ठीक प्रकार से आज्ञा दे सकूं। तो योग धारा है उसने कहा है कि ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर स्थित होना है हमें, यहाँ पर आत्मा स्थित है, हमें अपने आप को यहाँ स्थित करना है, जिससे कि यहाँ स्थित होकर हम अपने शरीर को सारी आज्ञाएं दे सकें। तो चक्रों के आधार पर उन्होंने इस बात को कहा है। एक दूसरी धारा है, उसने शरीर को कोशों के आधार पर बांटा है। कोशों के आधार पर कहते हैं कि एक अन्नमय कोश है, उसके बाद प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, फिर उसके बाद हिरण्य कोश है और अंत में आनंदमय कोश है। तो जो कोशों के आधार पर इस शरीर को विभाजित करते हैं, उनका कहना ये है कि जो हिरण्य कोश है ये यहीं पर भ्रू मध्य जो अंदर का स्थान है, जिसको हम हृत गुहा भी कहते हैं, तो वो ही हिरण्य कोश है। इस हिरण्य कोश के अंदर आनंद स्वरूप आत्मा विराजमान है। तो कई प्रकार से हमें समझाने के लिए, हमें उस रास्ते पर लाने के लिए, हमें आत्म स्वरूप में स्थित करने के लिए अलग अलग प्रकार से हमारे ऋषियों ने हमें समझाने की कोशिश की है। और यदि हम तीनों का समन्वय कर लें, तो तीनों का समन्वय करके एक ही बात सामने आती है कि जो भ्रू मध्य का स्थान है, इसके अंदर जो एक स्थान है जिसको मेडिकल साइंस में कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मस्तिष्क के भीतर है। तो मेडिकल साइंस में आधार पर भी कहते हैं कि जो ये इसको आप हृत गुहा कहते हो, वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का कोई स्थान है, कोई छोटा सूक्ष्म स्थान है जिसको वैसे किसी प्रकार से ने देखा नहीं जा सकता। तो हर प्रकार से जब हम समन्वय करते हैं इन सब बातों का, तो एक ही बात सामने आती है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा
हृत गुहा में या भ्रू मध्य में या हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य में कोई स्थान है जहां मैं आत्मा निवास करती हूँ। अब चूंकि कलयुग में आकर हम अपने स्वरूप को भूल गए कि मैं आत्मा हूं, हमें स्मृति शरीर की केवल रह गई। तो ऋषियों को ये मालूम था कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब ये आत्म स्वरूप की विस्मृति होगी, व्यक्ति अज्ञान में आएगा, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा। तो उन्होंने बाहरी तौर पर भी, बाहरी रूप में भी भ्रू मध्य में एक तिल जैसा छोटा सा एक बिंदु लगा दिया कि ये बिंदु लगेगा तो एक ना एक दिन व्यक्ति अवश्य पूछेगा कि ये बिंदु यहाँ पर भ्रू मध्य में ये बिंदु लगाने का तात्पर्य क्या है। तो बिंदु लगाने का तात्पर्य ये है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें, उसको अपनी स्मृति में लाएं। तो इसलिए भ्रूमध्य के बीच में तिलक लगाया। अब एक प्रश्न फिर बनता है कि जो ये तिलक लगाया, तो आजकल तो इतना बड़ा तिलक लगाते हैं, पूरे माथे पर लगा देते हैं, तो सही क्या है? तो देखिए, जो जो हमने बात की है कि ये आत्मा का स्थान है और तिल के बराबर छोटा सा एक बिंदु लगाया, पर ये समय के साथ साथ विकृति आई। हमने उस बिंदु को छोटा बिंदु ना लगाकर न जानने के कारण हम उसको बड़ा करते चले गए। तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता को ना जानने के कारण ही इस तिलक को हमने छोटे बिंदु को बड़ा कर दिया। समय के अनुसार हजारों हजारों साल में ये विकृतियां आ ही जाती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर एक बात और आती है कि आज हम जो तिलक लगाते हैं वो किस पदार्थ का लगाते हैं? हम तो बहुत बनावटी, जो आर्टिफिशियल हमारे मैटर हैं, उस पदार्थ का तिलक लगाते हैं। पर ऐसा पढ़ने में आया है कि जब ये प्रारंभ किया था ऋषियों ने तिलक, तो वो चंदन के तिलक से शुरू किया था। चंदन को घिसा और उसका जरा सा चंदन लेकर उसको भ्रू मध्य में लगा दिया। तो चंदन को उन्होंने इसलिए चूज किया था क्योंकि चंदन की और आत्मा की एक रेजोनेंस उन्होंने तलाशी थी। कुछ ऐसा उनको अनुभव में आया था कि चंदन की भीतरी कोई चीज है, चंदन के भीतर की, यहाँ से कुछ समन्वय है, कोई समता है चंदन में और भ्रू मध्य में जो आत्मा की स्थिति है, तो उसकी कुछ लय है उन दोनों में। इस आधार पर उन्होंने चंदन का चयन किया था। फिर बाद में चंदन कठिन हो गया, चंदन को घिसना, उसको लगाना। तो फिर उन्होंने कुछ आयुर्वेद की कुछ चीजों को मिलाया। जैसे समझ लीजिए, कुछ चीजों को मिलाने से जब उपटन बनाते हैं, तो उन्होंने आयुर्वेदिक मुख्य कुछ धातुओं को मिलाया आपस में, उसका उपटन जैसा बनाया और उसको उन्होंने इस भ्रू मध्य में तिलक के रूप में लगाया। तो ये थी हमारी अच्छी अच्छी चीजें, चंदन और हमारी औषधियों को मिलाकर जो उन्होंने कोई चीज तैयार की, जिसे हम आजकल रोली के नाम से कहते हैं, उसको यहाँ पर लगाया। तो वो चीज हानि नहीं पहुंचाती। भाई ये तो हमारे शरीर का एक स्थान है ना, अगर इस स्थान पर हम कोई गलत चीजें लगाएंगे तो उससे हानि भी पहुंचेगी हमारी स्किन को। तो जो मुख्य चीजें उन्होंने चुनी थी वो थी चंदन या फिर औषधियों का कोई मिश्रण। अब जब समय बीतता जाता है और हम उसको भूल जाते हैं, उसकी वास्तविकता को, तो फिर ये आर्टिफिशियल चीजें बाजार में आ गई। जिस इतनी आर्टिफिशियल चीजें कि बिंदी के नीचे गोंद जैसा कोई चीज लगाते हैं और उसको हम अपने माथे पर लगाते हैं। तो एक लाइव एग्जांपल है, इसलिए बता रही हूं मैं। हमारे एक मित्र थे, तो वो जैसे बिंदी लगाई, हमने आर्टिफिशियल बिंदी लगाई। अब बिंदी हमने चलिए पूरा दिन लगा ली, पर रात को सोते समय उसको हम हटा देते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल मैटर है और वो स्किन को नुकसान पहुंचाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बिंदी उतारती नहीं थी, वो जो लेडी थी वो बिंदी उतारती नहीं थी, रात को भी नहीं उतारती थी। तो जो भ्रू मध्य में जहां पर बिंदी लगाते हैं वहां पर स्किन खराब हुई और फिर उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा क्योंकि वो आर्टिफिशियल जो मैटर था वो अच्छा नहीं था। तिलक के रूप में अच्छी चीजें प्रयोग की गई, पर समय के साथ साथ जब हम इस बात को भूल गए, उनमें कठिनाई आने लगी, तो हम जो कि नुकसान देने वाले पदार्थ हैं उनको अपने माथे पर लगाना शुरू कर दिया। पर खैर,
ये तो समय के साथ-साथ होता ही है। हम आर्टिफ़िशियल वाली बिंदी लगाएँ या हम चंदन लगाएँ वो एक अलग बात है, पर जो ये तिलक लगाया गया, ये है आत्म स्वरूप की स्मृति हमें सतत रूप से बनी रहे। जब भी हम घर में काम करते-करते कहीं मिरर के सामने खड़े होंगे, कई बार चले जाते हैं काम करते-करते, तब हमको इसकी स्मृति आएगी। या फिर इसके लिए शुभ अवसर का चयन भी किया गया। सबसे पहली बार उन्होंने बिंदी माथे पर लगाई बिना किसी शुभ या अशुभ अवसर के। बस बिंदी लगानी है स्वस्वरूप की स्मृति के लिए। पर जैसे-जैसे समय आगे निकला होगा, तो उन्होंने शुभ अवसर का चयन किया कि वैसे रोज में भले ही व्यक्ति भूल जाए, पर जब कोई घर में शुभ अवसर आएगा, तब तो ये लगानी ही है, ये टीका लगाना ही है, ये तिलक लगाना ही है, क्योंकि हमारे जीवन में जो शुभ अवसर होता है, उसको हम याद रखते हैं। हमारे जीवन में जो अशुभ अवसर होता है, उसको हम याद नहीं रखते। और इसका एक लॉ है, लॉ ऑफ एसोसिएशन। जैसे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसे ही तिलक के साथ में जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एसोसिएशन। अर्थात शुभ के साथ जोड़ दिया उन्होंने इसको तिलक को, कि जब शुभ अवसर आएगा तब इस तिलक को लगाना ही है। तो उसका प्रचलन आज भी हमारे जीवन में चल रहा है। कोई जन्मदिन हो, कुछ भी अवसर हो, विवाह हो, जन्मदिन हो या कोई विजय यात्रा पर जा रहा हो, घर में किसी प्रकार का भी शुभ प्रसंग उपस्थित जब होता है, तब हम निश्चित रूप से इस तिलक का प्रयोग करते हैं। तो तिलक को उन्होंने शुभ अवसर से जोड़ दिया लॉ के आधार पर। अब अच्छी चीज और रह गई, जब हम तिलक लगाते हैं तो हम सब कौन सी उंगली का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अपनी अनामिका उंगली का। तो देखिए आश्चर्य की बात, जो अंगूठा है उसको हम कहते हैं अंगूठा है ये, जो दूसरी उंगली है इसको हम कहते हैं तर्जनी तर्जनी उंगली है, फिर इससे उंगली को हम कहते हैं मध्यमा उंगली है, जो सबसे छोटी है उसका नाम हमने कनिष्ठिका रखा हुआ है, पर जो एक उंगली है इसका हमने कोई नाम नहीं रखा, इसलिए हमने इसको कह दिया ये अनामिका है, ये इसका कोई नाम नहीं है, अनामिका है। तो हमने माथे पर इस उंगली से इस अनामिका से तिलक क्यों लगाया? इसलिए लगाया, हम आत्म स्वरूप की स्मृति के लिए तिलक लगा रहे हैं। आत्म स्वरूप का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो जो अनाम है, जो आत्मा अनाम है, आत्मा का मतलब होता है संस्कृत में आत्मा जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है स्वयं, आत्मन मतलब स्वयं। हमने धीरे-धीरे बाद में उसको उस एनर्जी को आत्मा नाम ही रख दिया। क्योंकि वो आत्मा मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ वो चैतन्य शक्ति, तो स्वयं के लिए संस्कृत में आत्मा शब्द आता है, तो हमने उसका आत्मा नाम भी रख दिया। आत्मा आत्मा परमात्मा कह दिया समझने के लिए। तो उस आत्मा को जिसका कोई नाम रूप नहीं है, उसको इंगित करने के लिए हमने तिलक तो लगाया, पर हमने अनामिका उंगली से लगाया। ना आत्मा का कोई नाम, ना इस उंगली का कोई नाम, इसको कहते हैं अनामिका। तो इतनी बातों का जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने हमारे जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए हम दैनिक जीवन में बहुत बातों का ध्यान रखा है। कोई भी बात व्यर्थ नहीं है, पर समय के साथ-साथ जब हजारों-हजारों साल हो जाते हैं, तब उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। अब जब हमें मालूम चल गया कि भई ये विकार आ गया और हम जान गए कि वास्तविकता क्या है, तो अब हम उसको लेकर सही दिशा में चल सकते हैं। अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सही दिशा में चलें।